सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआ और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज की वीडियो का टॉपिक है जी, मरियम मुहतरमा ने अपने साबका शौहर जो जो ताज़ा ताज़ा साबका हुए हैं उनके घर के रूम से, यानी कि जो इन्होंने आपके साथ मेरे साथ शेयर किया था कि ये मेरा रूम है, यानी कि ब्राइडल रूम, उस रूम से एक पिक्चर शेयर कर एक वीडियो शेयर कर दिया इंस्टाग्राम पे, जिसमें वो फरमाती हैं खुद को इतना तराशो, खुद को इतना तराशो, इतना रगड़ो, इतना खराशो, इतना चमकाओ हैं कि खोने वाला पछताए और हासिल करने वाला जो है ना वो अपने आप को खुश नसीब समझे। तो इसका क्या मतलब है कि मरियम मुहतरमा ने फिर कोई और ढूंढ लिया है, कोई और मुर्गा फंसा लिया है। तो इसी पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सारी बात है जी, यूट्यूब पे अच्छा खासा कमाती है जी। क्या हुआ, उम्र ज़्यादा हो गई तो क्या हुआ जी। पहले लोगों की तलाक़ें नहीं होती, पहले भी लोगों की हो जाती हैं। पहले भी ऐसा होता रहता है कि भी 15 दिन बाद 20 दिन बाद डाइवोर्स हो जाती है। इसमें क्या बड़ी बात है। ये उन लोगों के ख़यालात हैं जो लिबरल माइंड रखने वाले हैं, जो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। वो सारे इसी तरह के हैं। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी वाली तमाम औरतें जो हैं वो मरियम साईं को भी सपोर्ट कर रही हैं। और जब मरियम साईं के ऊपर हम इसके टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं और इस चीज़ को के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठाते हैं कि ये जो ट्रेंड सेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे कि फॉलोवर बढ़ाने के लिए ब्याह रचाओ और 15 दिन के बाद तलाक ले लो, इसके ख़िलाफ़ जब हम आवाज़ उठाते हैं कि ये ट्रेंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है हमारे मुआशरे के हिसाब से, हमारे मज़हब के हिसाब से, हमारे कल्चर के हिसाब से, और हम इसकी मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारी बहुएँ, बेटियाँ, बच्चियाँ इन जैसी बागी औरतों को फॉलो ना करें और इन जैसी हरकतें ना करें। हमारी ये कोशिश होती है और हम उनको इनकी रियलिटी बताते हैं। तो कुछ लोग आ जाते हैं यहाँ पे और ये कहते हैं कि आपकी बेटी ऐसी हो तो आपकी बेटी के साथ ऐसा कोई करे तो आपको हसन जैसा दामाद मिले तो आप ये तो आप वो। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह। क्या तुम लोग चाहोगे कि तुम्हारी बेटियों की शादियां तुम लोग चाहतों से करो हैं? शादी हॉल्स के तुम लोग खर्चे उठाओ, पूरी बरादरी इकट्ठी करो, फिर नाच गाने हो, घूम घूम के दुल्हने लहरा लहरा के दिखाएं, बल खा खा के दिखाएं, दूल्हे पे वारी वारी जाएं और लोगों को ये बताएं कि हमारी तो चॉइस एक है, हमारी तो पसंद एक है, हमारा तो ये एक है, वो भी हंसता है तो मैं हंसती हूँ, वो रोता है तो मैं रोती हूँ, हमारी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। और 15 दिन के बाद बिना किसी वजह के कोई वजह ना हो, कोई रीज़न ना हो, अपना ताम तमड़ा उठा के अम्मा के घर आ जाए और उसके बाद तलाक का एक नोटिस जब मिले तो उसके बाद वो सोशल मीडिया पे आके और खुद के और नाचे और जो है आके कहे कि भाई मैंने तो भाई कोई किला फतह कर लिया, मैंने तो कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया है जो मुझसे पहले किसी इन्फ्लुएंसर ने कारनामा अंजाम नहीं दिया इस तरह का। तो क्या आप ऐसी बेटी को अप्रिशिएट करेंगे? क्या ऐसी बेटी के गले में आप फूलों के हार डालेंगे कि शाबाश बेटी, तुमने फेक शादी कंटेंट चला के ना सिर्फ आप इतने फॉलोअर्स इकट्ठे किए बल्कि बहुत सारे व्यूज़ भी लिए जिससे तुमने लाखों रुपया कमाया, वाह वाह क्या बात है। तो लाख दी लानत ऐसे पैसे पर। मैं कहती हूँ शर्म से डूब मरने का मुकाम तो है ही इन लोगों के लिए जो ये ट्रेंड सेट कर रहे हैं और जो ये मतलब कि इनके ख़ानदान वाले हैं, स्पेशली इनकी मदर, उनके लिए शर्म से डूब मरने का मुकाम है। मैं कहती हूँ उन लोगों के लिए भी शर्म से डूब मरने का मुकाम है जो ऐसी औरतों को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं, जो ऐसी लोगों की हिमायत में आके कहते हैं चक दे फट्टे मरियम, काम नू चुक के रख, तू बड़ा चंगा कीता है, तू फिने डड्डू नू, काले नू, लूले लंगड़े नू तू किक कर देता है, बड़ा चंगा कीता है। तो तब आप लोग कहाँ थे जब इसने इसका फेस रिवील किया था और इसको शाहरुख बना के आपके सामने पेश किया था? तब आपने क्यों नहीं बोला कि ना मरियम ये साडी धी इहदे नाल शादी ना करी, ये काला ही, ये कोड़ा ही, ये सोहना नहीं है, बड़े बदतमीज ही है, सोहना नहीं लग रहा है, भुखा नंगा कित्थों तू चुक के ले आई है, ते तू तेरा इहदे नाल कोई कहंदे ने मैच नहीं। तब आप लोग कहाँ थे? तब तो मैं भी आपके साथ मिल के इसको दुआएं दे रही थी कि चले कोई बात नहीं, लड़का नॉर्मल शक्ल का है, शक्ल अल्लाह बनाने वाला है, इखलाक का अच्छा है, उसको वीडियो बनाने की इजाज़त दे रहा है, यूट्यूब पे काम करने की इजाज़त दे रहा है, उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है, कोई बात नहीं, मिल के जुल के अपना घर गृहस्थी अच्छे से चला लेंगे। अल्लाह इनको खुश रखे, आबाद रखे, इनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे। किस किस ने दुआएं नहीं की? मैंने तो बहुत की। मेरी वीडियो तो अभी भी सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है, एक भी वीडियो मैंने नहीं डिलीट की, ना हटाई है। जाए ना जाके देखें। आज आप लोग मरियम के खैर ख्वाह बन रहे हैं, मुझसे ज़्यादा किसी ने भी मरियम का साथ नहीं दिया। जब हर कोई ये कह रहा था, सोनू सिस्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये एक फेक कंटेंट है और उनकी बात सच साबित हुई, तब भी मैं मरियम के साथ खड़ी थी। तब भी मैंने ये कहा कि नहीं,
मरियम को दूसरी शादी का पूरा हक है, अल्लाह ने उसको दिया है, शरीयत ने उसको दिया है, उसको वो अपनी अपनी नई लाइफ अपनी मर्ज़ी से क्या कहते हैं ना कि गुजारने का पूरा हक रखती है। तो तब आप लोग कहाँ थे? आज जब वो घटिया काम कर रही है, बिना कोई रीज़न होता ना तलाक लेने का, आज वो मरियम आके मुझे सामने ऐसे आके बता दे कि भाई ये वजह है जिसकी वजह से मैं तलाक मैंने की डिमांड की है, तो अगर वो एक रीज़न ऐसा पेश करेगी जिस पे तलाक लेना बनती है, तो मैं ज़रूर उसका साथ दूंगी, मैं ज़रूर उसके हमायत में बात करूंगी, पहले भी तो की है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं पे ऐसी बात नज़र नहीं आ रही कि मैं उसकी हिमायत करूँ। यहाँ पे मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ एक खेल था, तमाशा था, एक गंदा घटिया तरीन गलाजत से भरा कंटेंट लाया गया और एक गंदा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की गई, जिसमें किसी हद तक वो कामयाब भी रही है। जो उसको इस जैसी ज़हनियत रखने वाली औरतें हैं ना, जो उसको अप्रीशिएट कर रही हैं, वो खुश हो रही हैं, तो वे फिर कामयाब हुई ना किसी हद तक। लेकिन ज़्यादातर जो मेजॉरिटी है वो इसके ख़िलाफ़ है, और मुझे भी लोग आके कमेंट्स करते हैं कि इसको एक्सपोज करें। बार बार मुझे लोग कहते हैं कि इस पे आप बात करें, इसको आपने इस टॉपिक को आपने अभी क्लोज़ नहीं करना। लेकिन जो इस जैसी वो ख़वातीन है ना, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, जो अपने बाप को, मरे हुए बाप की मट्टी पलीत करने से बात नहीं आती, जो अपने बाप को कह देती है कि हमारे बाप ने हमारी अम्मा को पर्दे में रखा इसलिए वो जालिम था, इसलिए वो जालिम था। तो इन जैसी औरतों का मरने के बाद क्या हशर होना है। ये जो इसको सपोर्ट कर रही है ना, वो ज़रा थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा इल्म दीन भी हासिल करो, थोड़ा सा जाके कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ो, ठीक है। तो बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों की बातें सुन के। कल मैंने कहा कि भाई इसने खुद को सेल किया पैसे कमाने के लिए और अपने चैनल को प्रमोट करने के लिए। लोगों को बड़ी मिर्चें लगी, लोगों ने कहा भाई आपने बैड वर्ड यूज़ किए, आपने गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल की। भाई तो जो उसने गंद करके दिखाया वो आपको नज़र नहीं आ रहा? उसने तो प्रैक्टिकल गंद करके दिखा दिया। मैंने गलत बात नहीं की थी, उसने खुद अपने बेडरूम के बेड की बेड शीट की सिलवटें हमें दिखाई थी। उसने खुद अपना बेड रूम जो है ना, उसके ऊपर जो शादी की नेक्स्ट मॉर्निंग में जो हालात होते हैं, उसने खुद दिखाए थे, मैंने नहीं दिखाए थे। तब आप लोग कहाँ थे? आपने क्यों नहीं बोला? तब भी मैंने ही बोला था ना कि मरियम ये चीज़ ठीक नहीं है। आप कोई नन्ही बच्ची नहीं हो कि आप इस तरह आके गीले बाल दिखाओ, अपने शोर को दिखाओ कि शॉर्ट पहन के बैठा है और कहो कि अभी इसने फ्रेश होना है, अभी इसने मैं फ्रेश हो गई हूँ, इसने फ्रेश होना है। तब वो नामर्द नहीं था जब इसने ये बातें शेयर की थी, तब भी हम ही आए थे ना, हमने इस चीज़ की मजम्मत की थी ना कि ये गैर इखलाकी हरकतें हैं, इस तरह की हरकतें नहीं करो, ये ट्रेंड सेट मत करो, मत गीले बाल दिखाओ, मत शोर को दिखाओ कि उसने अभी नहाने जाना है, मत बेड की सिलवटें दिखाओ। तब आप लोगों की गैरत काम मर गई हुई थी। तो अब जी पूरा वो क्या कह रही है, खुद को तराशें इतना कि छोड़ने वाले पछताएं, और आगे जो नए नए जो इनके साथ जुड़ने वाले हैं वो अपने आप को खुश नसीब समझें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कहती हूँ इन बुढ़ी औरतों का दिमाग किसने ख़राब किया है? इनकी खुद की ऑडियंस ने ख़राब किया है। जो इनको नीचे आके कहते हैं ना, शाबाश शाबाश बुढ़ी औरतों, चक दो फट्टे, बड़ा अच्छा काम कर रही हो, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, और भाइयों की पगें ऊंची करो, बड़ा तुमने अच्छा किया, झुकना नहीं है, नहीं झुकना, तलाक लो और इद्दत ना गुजारो। तो खान फैमिली ने जो शेयर की थी एक वीडियो कि भाई हम नोटिस भिजवा रहे हैं, उसके हिसाब से तो अगर ये उन्होंने सही बोला है, अगर उनकी बात में सच्चाई है, क्योंकि गैब का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, तो इस मोहतरमा को पहला नोटिस तो मिल गया। तो अब बताएं ना मुझे, क्या उसका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो इद्दत में बैठे? क्या उसने सिलवटें नहीं दिखाई बेड की? क्या उसने नहीं बताया कि वो अपने शौहर के साथ किस तरह के उसके ताल्लुकात थे? सब कुछ बताया, सब कुछ दिखाया। लेकिन जी इसको कहते हैं क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होना शुरू हो चुकी हैं। अब इससे और बड़ी बात क्या होगी कि एक औरत जिसने खुद सोशल मीडिया पे ये चीज़ें ज़ाहिर की हों कि मेरे शौहर से ताल्लुकात हैं, जो एक मियाँ बीवी के फ़िज़िकली होते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसका शौहर उसको नोटिस भेजे डाइवोर्स का, और वो आके इंस्टा पे धमाल मचाए लिबरल औरतों की तरह, और जो कह दिया हमारा जिस्म हमारी मर्ज़ी। तो लगे रहो मुन्ना भाई, हम अपने काम से बात नहीं आएंगे। जो मेरी वीडियो में आके ऐसी औरतों को सपोर्ट करेगा ना, उसकी मेरे चैनल पे कोई जगह नहीं है, ठीक है। फिर ये ना कि हमारे कमेंट्स जो हैं वो हाइड हो जाते हैं, हमें ब्लॉक कर देती है, तो करूँगी ब्लॉक, क्योंकि मैं तुम लोगों की तरह नहीं हूँ, मेरे अंदर अभी अल्लाह का खौफ है। तो मुहतरमा ने शायद मुझे लगता है कि कोई नया मुर्गा फंसा लिया हुआ है। इंस्टा पे जो उसकी वो रील लगी हुई है, उससे तो मुझे यही लगता है कि अब जो कह रही है ना कि जो आपको जो जिसको आप मिलें वो खुश नसीब हो, अपने आप को खुश नसीब समझें। तो तुमने बड़ा तराशा है अपने आप को, बहुत तराशा है तुम लोगों ने अपने आप को। सोशल मीडिया पे तुमने अपने आप को एक्सपोज कर करके तुम इस लेवल तक पहुंच चुकी हो कि कोई भी तुम जैसा तुम्हें फिर से मिल जाएगा। उसको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं होगा कि तुम्हारी दूसरी शादी है, तीसरी शादी है। उसको सिर्फ
یہ ہوگا کہ بھئی ایک یوٹیوبر ہے، اس کے اتنے فالوور ہیں، اتنا کماتی ہے، تو بھئی کیا حرج ہے شادی کرنے میں؟ پہلے والے نے بھی تو اسی لیے کی تھی نا، وہ بھی تو ظاہری بات ہے لالچ میں ہی آ کے اس نے بھی کی ہوگی، ورنہ تمہارے اندر کیا خوبیاں تھیں؟ کون سا تم نے کوئی ڈگریاں حاصل کی ہیں، کوئی تم پاکستان کا نام روشن کر رہی ہو، کوئی تم نے کوئی بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اپنی بھابھی سمینہ کی طرح ہیں؟ تم تو مومنہ کی بھی جوتی کی خاک کے برابر نہیں ہو، وہ کم از کم اپنے شور کی تابعدار تو ہے نا، کم از کم اپنا گھر تو بسا کے بیٹھی ہے نا، حالانکہ تمہارا بھائی، تم نے خود اپنے بوتھے سے بولا کہ ہمارا بھائی سائیکو ہے، یہ سینئر بزرگ خاتون نے بولا کہ یہ ہمارا بھائی سائیکو ہے، وہ تو سائیکو کے ساتھ بھی گزارا کر رہی ہے نا، تو تم لوگ تو ایسی بھی شرم ہوتے ہو کہ اچھے خاصے مردوں کے ساتھ بھی تم نہیں رہ سکتی، اور پھر آ کے یہاں پہ اب میں کیا ہی بتاؤں، ٹھیک ہے جی، اور پھنساؤ مرغا کرو عیاشیاں، لیکن ایک دن تم نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد جو بھی میرے چینل پہ آ کے الٹیاں کرتے ہیں نا، جو ان کی مائیں بہنیں بنی بیٹھی ہیں، ان کو میں مشورہ دوں گی، اتنی ہمدردی ہے نا تو ان کو تم لوگ اپنے ہی گھروں میں بیاہ کے لے آؤ، تمہارے بھی نام روشن ہو جائیں گے اسی بہانے، کیا خیال ہے؟ اچھا خیال ہے نا؟ تو ایک لالچی ٹبر تھا، اس کو تو اس کے کیے کی سزا مل گئی، ضرور لالچ میں انہوں نے شادی کی ہوگی، میں کوئی نہیں کسی کی بڈھی عورت کے ساتھ کوئی شادی کرتا، تو اب جو تم اس کی ہمدرد بنے بیٹھے ہو، تم بھی ذرا مزے چکھ لو، تمہیں بھی پتہ چلے مریم صاحبہ کتنی اچھی ہیں، کتنی انوسنٹ ہیں، کتنی پاک دامن عورت ہیں، کتنی بڑوں کی عزت کرنے والی عورت ہیں، کتنی شور کی تابعدار نکلتی ہیں، ذرا تم لوگ بھی دیکھ لو نا، تو کرو نیکی کا کام کوئی آگے بڑھو، قدم بڑھاؤ، سہارا بنو ایسی عورتوں کا تو ان عورتوں کو مردوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ انہوں نے مرنا ہے، نہ انہوں نے بوڑھا ہونا ہے، نہ انہوں نے قبر میں جانا ہے، نہ انہوں نے آگے جا کے حساب دینا ہے، انہوں نے اب حیات پی رکھا، اور انہوں نے ایسے ہی ساری زندگی یوٹیوب چینل چلا چلا کے عیاشیاں کرنی ہیں، خواب غفلت میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ چلیے جو ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔